मोहब्बत की दुकान के नाम पर नफरत का सामान बेचने की उनकी पुरानी नीति है। अरे उमर अब्दुल्ला, आपकी तीसरी पीढ़ी भी आएगी, धारा 370 अब नहीं आ सकती। नहीं, अभी तक तो पाकिस्तान के हाथों में इन 75 वर्षों में कटोरा आया है। अब एक एक बूंद पानी के लिए तरसेंगे लोग। पूछता है भारत। जी हाँ, पूछता है भारत। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी, वो जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, विधायक है संजीव झा जी, आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है प्रियंका भारती, युवा नेत्री हैं, और वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल ऑफ यू ज्वाइनिंग इन। संजीव झा जी बताइए, आपके लिए तो ना ये अच्छे थे ना वो अच्छे, आपकी अपनी एक अलग राजनीति थी। वो अलग राजनीति कहीं कांग्रेस से मिल जाती है, कहीं बीजेपी से मिल जाती है। जहां आप किसी से नहीं मिलते वहां आप कांग्रेस के वोट खा जाते हैं। तो अल्टीमेटली सपोर्ट तो आप बीजेपी को करते हैं, गरियाते भी सबसे ज्यादा बीजेपी को हैं। हरियाणा में तो आप बीजेपी की मदद कर रहे हैं, खुल के नहीं कर रहे हैं तो अंडरहैंड कर रहे हैं। क्या ये गलत है संजीव झा जी? और अगर ऐसे कभी कांग्रेस कभी बीजेपी करते रहेंगे तो कैसे आप अपना ऑल्टरनेटिव खड़ा करेंगे? मुझे लगता है कि ये सभी नैरेटिव जोड़ने का काम आप लोगों का है कि जनता किसी का गुलाम नहीं होता। जनता अपने मुद्दे पे वोट करती है। हमारी कोशिश भी यही है कि जनता अपने मुद्दे पे वोट करे। जनता अच्छी शिक्षा के नाम पे वोट करे, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा के नाम पे वोट करे, रोजगार के नाम पे वोट करे। आप देखिए ना, दिल्ली में ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक ठेका बना रखा था, तो सबके अपने अपने ठेके थे। लेकिन जो ही आम आदमी पार्टी आई, सबके किले ख़त्म हो गए। पंजाब में देखिए, बड़े बड़े किले सबके थे, सारे किले ख़त्म हो गए। तो मुझे लगता है कि हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम जो गारंटी देकर आते हैं, हमने अभी हरियाणा में रोजगार गारंटी देकर आए हैं, शिक्षा की गारंटी देकर आए हैं, स्वास्थ्य की गारंटी देकर के आए हैं, तो मुझे बिजली की गारंटी देकर आए हैं, पानी की गारंटी देकर के आए हैं। तो मुझे लगता है कि वो गारंटी से हरियाणा का भला होगा, हरियाणा आगे बढ़ेगा। 10 साल में हरियाणा बहुत पीछे हो गया है। 10 साल में केवल नफरत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने की है। वहाँ के किसानों को अपमान किया है, वहाँ के नौजवानों को अपमान किया है, पहलवान बेटियों को जंतर मंतर पर घसीटा है। तो हरियाणा के लोग बहुत गुस्से में हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी ने जो देश को एक नया रास्ता दिखाया, दिल्ली में 5 साल के केजरीवाल जी के जो गवर्नेंस के मॉडल रहे, उस गवर्नेंस के मॉडल के पंजाब के लोगों ने भी मुहर लगाई। और उस गवर्नेंस के मॉडल की जरूरत हरियाणा को भी है। और मुझे लगता है कि हरियाणा के नौजवान, हरियाणा के लोग आज ये चाहते हैं कि हरियाणा आगे बढ़े, और तभी आगे बढ़ेगा जब वहाँ क्वालिटी शिक्षा हर एक बच्चों को मिलेगा, जब लोगों को क्वालिटी स्वास्थ्य की सुविधा लोगों को मुफ्त मिलेगी, जब रोजगार के अवसर सबको मिलेंगे। और यही बात जाकर हम कह रहे हैं लोगों को। तो हमें नहीं लगता है कि अब आपके कई एनालिस्ट यहाँ बात करते हैं, कहते हैं जो गांव में वोट कटेगा तो ये कांग्रेस का कटेगा, शहर में कटेगा तो बीजेपी कटेगा। ये एनालिसिस आपका हो सकता है, लेकिन हमारा एनालिसिस ये है कि हम कैसे हर एक हरियाणा के अंतिम व्यक्ति तक कैसे सरकार का लाभ पहुँचे, जो दिल्ली में पहुँच रहा है, जो पंजाब में पहुँच रहा है। तो एक उम्मीद आम आदमी पार्टी ने पूरे देश को दी है, और उस उम्मीद के साथ लोग जुड़ रहे हैं। तो मुझे पूरा विश्वास आप मानते हैं सचमुच के परिणाम आएंगे? नहीं संजीव जी, आप सचमुच मानते हैं और आप कि जिसके मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री, फॉर्मर सीएम, फॉर्मर डिप्टी सीएम, फॉर्मर मिनिस्टर सब जेल में हो, शराब स्कैम में चल के, वो एक ऑल्टरनेटिव दे सकता है? मैं फ्रैंकली पूछ रहा हूं आपसे संजीव जी, आर यू इन अ पोजीशन, क्या आप इस पोजीशन में हैं कि आप नेशनली एक ऑल्टरनेटिव दे सकें देश को? आपने ठीक कहा, जनता किसी की गुलाम नहीं होती, लेकिन जनता ये भी तो देख रही है ना, देखिए ना, कि आप कहीं कांग्रेस के साथ है, कहीं कांग्रेस के खिलाफ है। देखिए ना, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते, अब जवाब नहीं, मेरा सवाल पूरा हो जाए, अब मैं जवाब देता हूं। नहीं, बस मेरा सवाल पूरा हो जाए। जस्ट मी एंड संजीव झा फॉर अ मिनट। अनुराग जी आ रहा हूं, प्रियंका जी आ रहा हूं, राहुल जी, अगर आप इतने ही बीजेपी के खिलाफ होते तो बोलते ठीक है, हम हुड्डा जी को पसंद नहीं करते, लेकिन हम हुड्डा जी की मदद कर लेंगे बीजेपी के खिलाफ। आप ही का तो नारा था, राष्ट्र को बचाना है तो कांग्रेस के साथ आना है। देखिए, एक बात समझिए कि 10 साल में हम नेशनल पार्टी बने हैं ना, 10 साल में दो स्टेट में हमारी सरकार है। हमारी गुजरात में हमारे एमएलएज हैं, हमारे गोवा में हमारे एमएलएज हैं, हम कई जगह हमारे मेयर हैं। तो ये ऐसे तो नहीं हुआ ना, उम्मीद थी तभी हुआ। एक बात। दूसरी बात, आपने कहा कि शराब के स्कैम में जेल में गए,
अब कोर्ट ने जोरदार तमाचा मारा है। कोर्ट ने कहा है ना कि ये जो सीबीआई, जिसको इंडिपेंडेंट एजेंसी कहते थे, वो पिंजरे में बंद तोते की तरह है। तो जो एजेंसी जांच कर रही है, उस एजेंसी को सुप्रीम कोर्ट ने कटघरे में खड़ा कर दिया। हम तो डे वन से कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाया। सुप्रीम कोर्ट ने मेरा सवाल क्या था पूरे देश को, मेरा सवाल आपसे क्या था संजीव जी? मैं आता हूं, उस पर भी आता हूं। संजीव जी, आपने बोला शराब स्कैम की बात। सुधांशु जी भी आ गए हैं। ओके, बोलिए। आप घबरा जाते हैं ना जब हम, तो हम मैं आपने कहा कि भाई आप जेल में बंद हैं। तो एजेंसी ने ये एजेंसी जो है, ये एजेंसी बायस्ड है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो अरविंद केजरीवाल जी के से घबरा कर नरेंद्र मोदी जी ने जेल में बंद किया था। लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, बेल मिले और बड़े तीखे तीखे। तो क्यों नरेंद्र मोदी के खिलाफ आप हरियाणा में अपने बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर कांग्रेस के साथ नहीं आए? क्यों आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी की मदद कर रहे हैं हरियाणा में? ये मैं कह रहा हूं, सुधांशु जी नहीं मानेंगे, लेकिन रियलिटी आप मुझे बताइए। दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। देखिए, हम इंडिया अलायंस का हिस्सा क्यों हैं? इंडिया अलायंस का हिस्सा इसलिए हैं कि रोज इंस्टीट्यूशन को, रोज संविधान को, रोज जनतंत्र का मर्डर भारतीय जनता पार्टी करती है। आज भी दिल्ली के एमसीडी के चुनाव में आज ही किया है। तो ये जो मर्डर इंस्टीट्यूशन का हो रहा है, उसके खिलाफ सभी पार्टियां खड़ी, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन जब बात हरियाणा में जाते हैं, बहुत सारे ऐसे इनके अलायंस, इनके एनडीए के अलायंस पार्टनर अलग अलग जगह अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि हरियाणा में चुनाव जब हम लड़ने जा रहे हैं, तो हरियाणा के लोगों की जो उम्मीदें, मैं किसी रीजनल पार्टी की बात नहीं कर रहा। एक और सब्सिडियरी ऑफिस, सुधांशु जी, अनुराग जी, राहुल जी, आ रहा हूं। संजीव जी, वो जवाब नहीं मिला। अगर इतना ही नरेंद्र मोदी से देश को बचाना है, तो क्यों आप कांग्रेस के साथ नहीं आ गए, हुड्डा जी के साथ? और हुड्डा जी के साथ आके बोला हरियाणा में कि बीजेपी को एक सीट नहीं जीतने देंगे आप। क्यों संजीव? नहीं, एक बात समझिए, बीजेपी तो ऐसे भी कोई सीट नहीं जीत रही। हरियाणा के लोगों तो इनको गांव में कैंपेन तक नहीं करने दे रहे हैं, गांव में घुसने नहीं दे रहे हैं। एंट्री लगा दिया है कि बीजेपी की एंट्री गांव में बंद है। अच्छा, तो बीजेपी की तो हरियाणा में कहीं कोई जगह नहीं है। लेकिन एक बात समझिए, हमने जो लोगों को गारंटी दी है, हमने लोगों को शिक्षा गारंटी दी है, हमने लोगों को स्वास्थ्य गारंटी दी है, हमने लोगों को रोजगार की गारंटी दी है, हमने लोगों को बिजली गारंटी दी है, हमने लोगों को पानी की गारंटी दी है। और वो सब हमने दिल्ली में करके दिखाया है, पंजाब में हम करके दिखा रहे हैं। और मुझे लगता है कि हरियाणा की जरूरत है। हरियाणा आगे तभी बढ़ेगा जब अच्छी शिक्षा मिलेगी, जो स्वास्थ्य मिलेंगे, रोजगार के अवसर मिलेंगे, खिलाड़ियों को मनोबल बढ़ेगा, खिलाड़ियों की निफा दी जाएगी। इस सब बातों के साथ लोगों के बीच में जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है हम लोग हरियाणा के आगे बढ़ाने के लिए, हरियाणा के विकास के लिए, हरियाणा के यूथ आगे बढ़े, खेल में आगे बढ़े। जितनी बार आपने हरियाणा का नाम लिया, उतने में से आधे में भी बस मुझे इतना बता देते कि आपने हुड्डा जी के साथ क्यों नहीं गए बीजेपी को हराने के लिए। बहरहाल, सुधांशु जी, अनुराग जी,